कितने ही जो यंग लोग मेरे पास दीक्षा के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूं जाओ अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर आओ, उनकी परमिशन होगी तो मैं अगला कदम दे दूंगा, नहीं तो मैं ये गलती नहीं करना चाहता दोबारा। इवन कि जो ये स्वामी जी इस बैठे हैं, ये पहले से ही आश्रम एनवायरनमेंट में थे, कितने कितने साल, बचपन से ही इस तरफ रुझान था, रुचि थी। तो अगर आप तैयारी चाहते हैं तो देख लीजिए आशीष है या नहीं। जो आपसे बड़े हैं उनका मेरा आशीर्वाद में बहुत विश्वास है। आशीष एक ऐसी भावना है जो आपको कई बार एक ही क्षण में बदल के रख सकती है। तो आशीष में एक शक्ति होती है आशीर्वाद में। खाली आशीर्वाद वाले जो बस स्टैंड पे बहुत मिलते हैं, किसी को 10 रुपए दे दिया और वो शुरू हो जाता है, बोले बस करो भैया, वो वाला नहीं। कभी कभी किसी के हृदय से उठता है, किसी मां के, किसी पिता के, किसी गुरु के, वो जो हृदय से आशीष उठता है, बस फिर उसी को कृपा बोला गया है। वो कृपा जब हो जाती है तो अध्यात्म के पथ पर चलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ऐसे भी भाग्यशाली हैं जो यहां पर आते हैं, जिनके माता पिता साथ में आते हैं और बोलते हैं हाँ जी हमारी पूरी सपोर्ट है। ऐसे भी हैं, बहुत रेयर होते हैं पर होते हैं कि हाँ हमारा बेटा या बेटी इस पथ पर चलना चाहता है, हमारी कोई इच्छा नहीं है शादी करें और ये सब, ऐसा ही करना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। और ऐसे भी है जो बहुत रोते बिलखते हैं, पता ही चल जाए कि बेटा या बेटी आश्रम में गया तक था। ये जो परिवार है ये हमको हमारे कर्मों के अनुरूप प्राप्त होता है। तो पहला करुणा, दूसरा है धैर्य। यदि इस जन्म में ऐसे माता पिता नहीं मिले कि आपका साथ दे पाए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब ध्यान पूजा अर्चना आराधना करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो बीत जाएगा। ऐसे ही ईश्वर को नीचे उतार लीजिए अपने ही संसार में, वो भी संभव है। श्रीमताम के है फिर अगला जो जन्म है भगवान बोलते हैं फिर ऐसे परिवार में होगा जहां पर आपको ये सपोर्ट मिलेगी। जो प्रकृति का खेल है उसमें शरीर की कोई महत्वता नहीं है। हम सोचते हैं बस मेरा तो यही जन्म है, वेद विनाशनम नित्यम ये नमजम अव्ययम। वो तो जो ऐसा सत्व जिसका व्यय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका क्षय नहीं हो सकता, वो तो निरंतर चलता रहता है। जीवन की एक यही अवधि नहीं है, यह तो मात्र एक दिन है। रात्रि होगी तो हम यहां नहीं रहेंगे, अगला दिन होगा तो फिर कहीं रुदन कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, कहीं खेल रहे होंगे। ऐसा ही चलता है जीवन। तो प्रश्न यह नहीं कि आपको कब पता चलेगा आप तैयार हो, प्रश्न यह होना चाहिए कि आप तैयार कैसे हो। ऐसा नहीं आपको स्वप्न आएगा और कोई देवी देवता आकर उसमें बोलेगा उठो बेटा या बेटी चलो जंगल में हो लो अभी, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं तैयार कैसे हूं, मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मैं तैयार हो जाऊं। तो हो सकता है मेरी सोच आपको बहुत आधुनिक और ना थोड़ा अप्रिय लगे या थोड़ा अनुचित लगे, परंतु मैं ऐसा मानता हूं यदि आप संसार से भाग रहे हैं ये सोचकर कि अध्यात्म के पथ पर बहुत सुख मिलेगा, तो आप निश्चित रूप से तैयार नहीं है। और दूसरा, यदि आप एकदम खाली होकर जा रहे हैं, कोई बात नहीं भगवान देखेगा, तो भगवान के पास और बहुत काम है देखने को, फिर आपको समाज के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप समाज पर निर्भर करते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, तो फिर आपको समाज के साथ बहुत इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, फिर साधना नहीं हो सकती। रामकृष्ण परमहंस भी दक्षिणेश्वर काली में बैठे रहते थे, क्योंकि वहां से उनको एक थोड़ा सा वेतन मिलता था जिससे उनको किसी के आगे हाथ नहीं ऐसे करना था। उनका मन करता किसी से ना बात करे 2 महीने तो ना करें, वो मां काली का ध्यान कर सकते थे। तो अपने आप को, मेरे कहने का अर्थ है सीधे सीधे शब्दों में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छाओं को मार दो, परंतु अपने पास इतना साधन रख लो कि आप
भोजन, वस्त्र, छत और औषध ले सको। पांचवी चीज के बारे में चिंतन मत करो। बस ये 4 मूल आवश्यकताएं हैं जो वो कर लेनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि पहले मैं रिटायर हो जाऊं फिर मैं भक्ति करूंगा, या पहले मेरे बच्चों का ये हो जाए फिर मैं ध्यान करूंगा, इससे बड़ी अज्ञानता कोई नहीं है। ऐसा पल कभी नहीं आएगा जब आपके जीवन में कुछ करने को ना होगा। जो आप अभी शुरू करने को तैयार नहीं है तो आप कभी भी शुरू करने को तैयार नहीं होंगे। और यह आवश्यक नहीं है कि आपको 5-5, 10-10 घंटे ही निकालने हैं प्रतिदिन। अगर आज के इस अवस्था में आप 10 मिनट ही निकाल सकते हैं, निकालना तो शुरू कीजिए। यह सोचना कि बस जब ये टिक ऑफ हो जाएगा आइटम फिर मैं आ जाऊंगा, पर काल के पास भी एक लिस्ट होती है, उसको भी अपनी आइटम टिक ऑफ करनी है। हाँ, इसका टिक ऑफ हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। बहुत बार मुझे कई बार लोग पूछ लेते थे जब मैं हिमालय में था या इधर उधर जा रहा था कि बहुत छोटे लगते हो। हालांकि मुझे नहीं लगता था, मैं छोटा लगता था, पर वो ऐसा मानते थे, कह देते थे कि छोटे लगते हो। तो मैंने कहा जब घुटने नहीं चलेंगे तब करूंगा साधना। जब मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगा तब हिमालय के पर्वत चढ़ूंगा जाकर। जब मेरी बाजुओं में दम नहीं होगा तब लाऊंगा पानी की बाल्टी भर के नदी से या झरने से। जब मेरी पीठ सीधी नहीं रुक पाएगी तब बैठूंगा ध्यान में। 72 घंटे का आसन है मेरा। 72 घंटे बिना हिले बैठ सकता हूं। वो अगर मैं साधना शुरू करता 60 की उम्र में, 65 की उम्र में, 72 मिनट का आसन नहीं लग पाता। जब तक शरीर का बोध नहीं जाएगा तब तक आप समाधि की अनुभूति कैसे करोगे? या फिर समाधि की बात छोड़ दो, या फिर भक्ति में ही रस ले लो। और भी बहुत से आसान मार्ग हैं, सस्ते नहीं हैं, छोटे मार्ग नहीं हैं, उतने ही लंबे, पर थोड़ा सुगम है, थोड़ा सबके लिए बने हैं वो। तो तैयार होना है तो मन में व्याकुलता को उत्पन्न करना होगा, उस पर कार्यरत होना होगा, हृदय में करुणा को रखना होगा, और बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृतात्मा नियम्य च, थोड़ा बुद्धि को विशुद्ध करना होगा। अंधविश्वास से नहीं हो सकता ये पथ। अगर मैं छोड़ रहा हूं घर बार, क्या मैं अपना भोजन बना सकता हूं, खा सकता हूं? शब्दादीश विषयास्तुकत्वा राग द्वेष विदुष्य। फिर मनुष्य कम बोलता हुआ, अपनी इच्छाओं को त्यागता हुआ, शब्दों को त्यागता हुआ, अर्थात कम बोलता हुआ, ध्यान योग में स्थित होना शुरू होता है। ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। फिर वैराग्य उसमें जागृत होना शुरू होता है। वैराग्य का आश्रय लेना नितांत आवश्यक है। वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट, डिस्पैशन। एक ठीक है, हो गया, ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति तैयार है। फिर ये तैयारी का रास्ता है। जिसकी संसार में बहुत आसक्ति हो, जिसको 2 दूनी 4 से फुर्सत ही ना मिले, वो व्यक्ति नहीं चल सकता अध्यात्म के पथ पर। क्योंकि वो इस पथ पर चलेगा तो भी वो कैलकुलेशन ही करता रहेगा कि अभी मेरा इतना हो गया, अब मेरा और कितना करना है, कौन सा अनुष्ठान करना है, कितने 4 घंटे का आसन हो गया, 6 घंटे में शायद मेरी समाधि लग जाएगी। हो सकता है 6 मिनट के आसन में समाधि लग जाए, हो सकता है 60 घंटे के आसन में समाधि ना लगे। ये निर्भर करता है आपका ध्यान कितना शुद्ध है। योगी होकर दुर्वासा नहीं होना है, योगी होकर बुद्ध होना है। योगी होकर कृष्ण हो सकते हैं, परंतु कृष्ण तो केवल कृष्ण ही हो सकते हैं, उनके जैसा और कोई तो हो नहीं सकता। समाना अधिक वर्जिता मां के बारे में आता है। आपसे अधिक तो बात छोड़ो, आपके समान कोई नहीं है।